हेलो दोस्तों, मैं हूँ उर्मिला बिष्ट और आप देख रहे हैं स्टोरी ईगल। आज की कहानी है जादुई मीठी गोलियां। कहानी शुरू करते हैं। सैफाली और उसकी सास के बीच छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़ा होता रहता था। सास किसी न किसी बहाने अपनी बहू सैफाली को खूब खरी खोटी सुनाती रहती थी और यह सब सुन सुनकर सैफाली भी सास को अपशब्द बोलती रहती थी। उन दोनों के झगड़ों से उनके परिजन ही नहीं, आसपास रहने वाले लोग भी परेशान रहते थे। सबने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन उन दोनों ने अखबार में किसी संत के बारे में पढ़ा जो शहर में नए नए आए थे। उनकी ख्याति सुनकर सास उनसे मिलने गई और अपनी समस्या सुनाई। बाबा, मैं अपनी बहू से बड़ी परेशान हूँ। वह हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वह मुझसे लड़ना बंद कर दे। संत ने सास को 100 मीठी गोलियां दी और कहा, जब भी तुम्हें बहू से कुछ कहना होगा, इनमें से एक मीठी गोली को अपने मुंह में डाल देना। ध्यान रहे, जब तक मीठी गोली मुंह में रहे तब तक अपनी बात खत्म कर देना। उसी शाम बहू भी चुपके से संत के पास आई और अपनी समस्या सुनाई। बाबा, मेरी सास मुझे हमेशा बुरा बुरा कहती रहती है। आप मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी सास मुझे कुछ भी बुरा ना कहे। संत ने सैफाली को भी 100 मीठी गोलियां देकर कहा, जब भी तुम्हारी सास तुमको अपशब्द कहे, इनमें से एक मीठी गोली को मुंह में डाल देना। ध्यान रहे, मीठी गोली तब तक रहनी चाहिए जब तक तुम्हारी सास अपनी बात खत्म नहीं करती। अगले दिन जब सास को बुरा कहना था तो उसने पहले मुंह में एक मीठी गोली डाली। मीठी गोली इतनी स्वादिष्ट थी कि सास का पूरा ध्यान गोली के स्वाद में चला गया और बुरा कहने के बजाय उसने मधुरता से अपनी बात कह दी। वहीं जैसे ही सास ने एक शब्द कहा, सैफाली ने भी मीठी गोली अपने मुंह में डाल दी। इससे उसका ध्यान भी मीठी गोली के स्वाद पर चला गया और उसने भी चुपचाप अपनी सास की बात सुन ली। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। सास मधुरता भरे लहजे में बातें कहती और सैफाली भी चुपचाप सुन लेती। घर का माहौल एकदम शांत हो गया। सब घरवाले चकित हो गए। किसी को भी अचानक परिवर्तन का कारण समझ नहीं आया। कुछ दिन बाद वे 100 मीठी गोलियां खत्म हो गई। इसलिए सास संत से मिलने पहुंची और उसी समय संयोगवश सैफाली भी संत जी से मिलने पहुंच गई। संत ने दोनों को एक साथ देखकर हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? मीठी गोलियां खत्म हो गई? दोनों ने हाँ में सहमति जताई और एक साथ कहा, बाबा, वे जादुई मीठी गोलियां और दे दीजिए। संत ने समझाया, जादू उन मीठी गोलियों का नहीं, तुम्हारी जुबान का है। मीठी गोलियों की स्वादिष्ट स्वाद में डूबकर ना तुम्हारी सास तुम्हें बुरा कह पाई और ना तुमने उसके विरोध में अपनी सास को बुरा कहा। सब जुबान की मधुरता का जादू है, ना कि मीठी गोलियों का। यह बात सुनकर सैफाली और उसकी सास बहुत लज्जित हुई। उन्होंने तुरंत ही एक दूसरे को गले लगाकर भविष्य में कभी नहीं झगड़ने का फैसला किया। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।